सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अध्याय 1 पद, जो सूरदास द्वारा रचित था, और उम्मीद करता हूं कि आपने उसका प्रश्न उत्तर भी लिख लिया होगा। आप साथ साथ फेयर कंप्लीट करते चलेंगे ताकि विद्यालय खुलने के तुरंत बाद हम लोग उसको चेक करके और सुनने का कार्य प्रारंभ करेंगे। अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद जो हुआ था जानकी विवाह के समय, जानकी का जो विवाह समारोह हुआ था जिसमें स्वयंवर जिसको पहले कहा जाता था, तो स्वयंवर के समय जब श्री राम ने धनुष तोड़ा था, शिव द्वारा दिया हुआ धनुष था जिसको तोड़ा था, उस पर क्रोधित होकर भगवान परशुराम वहां उस सभा में पधार चुके थे। और चूंकि वह धनुष भगवान परशुराम के द्वारा जनक को दिया गया था उसे स्थिर रखने के लिए, जिसे भगवान शिव ने परशुराम को समर्पित किया था। उस धनुष के टूटने के बाद जो आवाज मिली, उस आवाज को सुनकर परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं और वहां पूछने लगते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, जिस पर व्यंग्य होते हैं। और उसके बाद भगवान परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, जिसके बाद राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यहाँ वर्णन दिया गया है, जो रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसका एक छोटा सा अंश है। उसी में हम आगे पढ़ने से पहले तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास कौन थे? तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उनका बिछोह हो गया, यानी जीवन का जो शुरुआत था, बचपन था, उसी में उनके माता पिता उन्हें छोड़ करके चले गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, यानी राम भक्ति में उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोहर उदाहरण है, और रामचरितमानस जो उन्होंने रचना की वह उसके अनन्य भक्ति का एक उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। यानी कह रहा है कि अवधी भाषा और ब्रज भाषा में उनका बराबर एकदम क्या था? अधिकार था। वे दोनों भाषाओं का परस्पर प्रयोग करते थे। उन्हीं दोनों भाषाओं में वे अपनी रचनाएं करते थे। रामचरितमानस की जहां तक बात है तो सिर्फ यह भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में भी बहुत श्रद्धा के साथ इसका पाठ किया जाता है। इसको अपने घरों में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। कह रहा है तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया और विनय पत्रिका तथा कवितावली नामक पुस्तक की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। यानी कह रहे हैं कि उन रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो है चौपाई, और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद उसमें क्या किए गए हैं? सम्मिलित किए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितालय की सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है।
उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। यानी कह रहा है कि परशुराम जो क्रोध में बातें बोलते हैं, पूछते हैं, तो व्यंग्यात्मक रूप में लक्ष्मण उसका उत्तर जवाब देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे इस अध्याय को पढ़ेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। धन्यवाद।